आज हम मयंक कुमार सिंह जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं उनका भृगु संहिता से फलादेश सुना रहे हैं। श्री शुक्र उवाच भवेदेकादशी तत्रीय जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभु। भृगु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं भृगु जी से कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगु उवाच शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले लग्ने देव गुरुश्चैव तदीशः दशमे गृहे कर्मे सह द्वादशे गेहे दिक्ते रात्रिपतिर्तमः। श्री भृगु जी बोले कि लग्न में देवगुरु बृहस्पति हैं। इस बालक की लग्न जो है कुंभ है, लग्न में देवगुरु बृहस्पति हैं। लग्न के स्वामी दशम भाव में हैं और कर्म स्थान के स्वामी द्वादश भाव में। वित्त स्थान पर रात्रिपति चंद्रमा और राहु हैं। रंध्रे सोम सुतो स्वर्षि सूर्यस्तत्र ध्वज स्थितः भाग्ये देव भाग्ये दैत्य गुरुर्वाच्यम एवं खेटा व्यवस्थितः। अष्टम भाव में बुध स्वग्रही हैं, सूर्य के साथ हैं, केतु के साथ भी स्थित हैं। इसके अतिरिक्त भाग्य के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति हैं। इस प्रकार कुंडली के अलग अलग भावों में ग्रहों की स्थिति है। मान वल्लभ योगोयम, उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में मान वल्लभ नाम का योग बन रहा है। दारा सौखे विवादकम, और पत्नी सुख में भी कुछ बाधाकारक योग है। फलम चाक्रे मया प्रोक्तम, हे शुक्र जी, इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। भृगु संहिता में प्रारंभ में पूर्व जन्म के बारे में वर्णन किया जाता है। तो आगे भृगु जी बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं। बालोयम पूर्व जन्मनि वैश्य गेहे समुत्पन्नो विद्यालाभं च मध्यमम्। श्री भृगु जी बोले यह बालक पूर्व जन्म में एक वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम विद्या प्राप्त किया था। कृतश्चैव महाप्राज्ञ धनिकैः सकाशके नवोद्योगं प्रकुर्वीत जातस्तत्र प्रबंधकः धनमान युतो भूयात् प्रतिष्ठामान लाभकः। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था और विद्या मध्यम प्राप्त करके युवावस्था में एक नवीन उद्योग प्रारंभ किया और उसमें प्रबंधक हो गया। धन मान से और मान प्रतिष्ठा से बहुत युक्त रहा। विलासी किंतु जायेत परदारा विलासक, किंतु बहुत विलासी प्रकृति का था, परदारा विलासी रहा। कुटुंबे सुंदरी चैका श्रृंगारेण विहीनका तत्रासक्तोपि जायेत प्रेयसी अपि चोद्यमे दीपिकश्चैव पदे चैव नियोजितस्तदान्तरे। हे शुक्र जी, उस समय अपने कुटुंब में, परिवार में एक सुंदरी युवती थी जो श्रृंगार विहीन थी, पति विहीन थी। उस पर यह बालक आसक्त हो गया और प्रेयसी की भांति उसको अपने उद्योग में लिपिक के पद पर नियोजित कर दिया। गुप्त स्नेह रतो नित्यम, और उससे गुप्त प्रेम करने लगा। रहस्यम च तदान्तरे, किंतु यह रहस्य जब उसके भाई को ज्ञात हुआ, सहजस्तस्य ज्ञात्वापि बाधा करता पुनः पुनः। यह प्रेम प्रसंग का रहस्य जब उस युवती के भाई को ज्ञात हुआ तो वह उसका बड़ा विरोध करने लगा। तदा गुप्तात् बधं तस्य कारितो न रहस्यकम, अतः बहुत क्रोध से युक्त होकर के यह बालक गुप्त रूप से उस युवती के भाई का रहस्यपूर्ण तरीके से वध कर दिया। प्रकाशम घोर पापंच, किंतु यह रहस्य उस समय प्रकाश में नहीं आया। स्वार्थ साधन कम कृतम, अतः घोर पाप कर्म करते हुए यह बालक अपना स्वार्थ साधन किया। यद्यपि चांगना पुत्र सौख्यम देवे द्विजेपि च प्रीति परोपकारेपि बहूनां जीविका प्रदः। यद्यपि यह बालक पत्नी व संतान से युक्त रहा, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में देवता ब्राह्मण में प्रीति करता रहा, परोपकार में रत रहा और बहुतों को जीविका प्रदान किया था। शुभ कार्य मनेकंच कृतस्तु जीवने नर,
इस प्रकार बहुत से शुभ कार्य भी उस जीवन काल में किए थे। कालेन धनं जातः स्वर्ग नरको भयं लभेत् भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधा तले चागुना मानुषे देहे बाहुजस्य कुले जनि। इस प्रकार अंत में मृत्यु के बस में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः बाहु कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया है। भाद्रे मासे शीते पक्षे पूर्णिमोत्तर नंद के उत्तरा भाद्रपदे चाद्य भट लग्नोदय कवे। श्री भृगु जी बोले कि इस समय इस बालक का जन्म भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा व्यतीत हो जाने के बाद प्रतिपदा तिथि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में और कुंभ लग्न के उदय काल में हुए। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूम प्रतिभान्वित। हे शुक्र जी, यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गोधूम वर्ण हो, गेहुआ रंग हो, प्रतिभापन्न हो, समतुंगो मध्य पुष्ट सुशील सोच ललाटक औसत ऊंचे कद का हो, इसके सुंदर सिर ऊंचा ललाट हो, श्रुतिनाशा कुटम सौम्यम मुखाधरादि शोभनम सुंदर नासिका हो, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, सुनेत्रो भृकुटी सौम्य नेत्र रोग भयं कदा। सुंदर नेत्र हो किंतु नेत्र में युवा अवस्था में असमय में रोग उत्पन्न हो, दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न होने का योग है। यत्नोपचार से रक्षा प्राप्त हो। अपरांगम यथाक्रमम शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। बाणरामे खवेदांतम दुर्घटना भयं कवे पादे हस्ते छतम योगम सुयत्ने परिरक्षणम। युवावस्था में 35 से 40 वर्ष की अवस्था में भयंकर दुर्घटना होने का योग है, जिससे पैर में चोट चपेट का योग बने। उस समय भी यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त करे। शत्रुमर्दी प्रतापी स्यात् सुशीलो दारचित्तकः सात्विको विनयी चैव कर्मण्यो मतिमानपि। हे शुक्र जी, यह बालक शत्रुमर्दी हो, प्रतापी हो, सुशील और उदारचित्त हो, सात्विक हो, विनयवान हो, कर्मण्य और बुद्धिमान भी हो। दुराग्रहेण युक्तोपि किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का, किंतु कुछ दुराग्रही हो, हठी हो, जिद्दी स्वभाव का हो और कुछ तीक्ष्ण स्वभाव का हो, क्रोधी भी हो। तथा मतिमान बालक मातृ पितृ सुसेवक, किंतु बड़ा ही बुद्धिमान हो और माता पिता गुरुजनों श्रेष्ठ जनों का सेवक भी हो। स्वाध्यायी च प्रजाएत, और स्वाध्याय में प्रीति करने वाला हो। पैतृक ऐश्वर्यकम कवे मध्यमम जायते तात कृष्याराम गृहादिकम। श्री भृगु जी बोले कि यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से, पैतृक संपत्ति से युक्त हो, उसमें कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का साधन प्राप्त हो। साधनम लभते नूनम नगरे गेहकम सुखम वाहनादि सुखम लाभम विद्या लाभम श्रमादपि। समस्त और भी सुख संसाधन प्राप्त हो, नगर में गृह का सुख प्राप्त हो, वाहन का सुख प्राप्त हो और बालक विद्या भी श्रम पूर्वक प्राप्त करने वाला हो। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानं च विषया परम विज्ञानम गणितम ज्ञानम कला से बाद यांत्रिकम। अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का ज्ञान करे। मातृभाषा हिंदी और आंग्ल भाषा अंग्रेजी का ज्ञान करे, अन्य विषयों का भी ज्ञाता हो। विज्ञान, गणित शास्त्र और शिल्प शास्त्र का अर्थात यांत्रिकी इंजीनियरिंग शास्त्र का ज्ञान करने वाला हो। प्रबंधनादिकम शास्त्रम प्रशिक्षण तथैव, और युवावस्था में प्रबंधन शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करे, कुछ प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करे। योग्यताचार्यकम लाभम यौवने स्वभुजायकम, और आचार्य के समान योग्यता प्राप्त करके युवावस्था में अपनी भुजाओं से धन प्राप्त करने वाला हो। कृतशीलो वियायेत बस युग में खरानुकम एवं तु बाणरामांतम सपादन तु शुभम फलम। हे शुक्र जी, युवावस्था में 28 से 20 वर्ष की अवस्था में, इसके उपरांत आगे 35 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत शुभ फलदायक है।
प्रवासात् धन लाभंच प्रतिष्ठाने सुयांत्रिके पदमान प्रभोगी स्यात् विविधोन्नत कारक। बालक पर प्रांतवासी हो और पर प्रांत से प्रवास से धन लाभ प्राप्त करे, यांत्रिकी सुंदर प्रतिष्ठान में पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे और उन्नति करने वाला हो। तथास्तु वित्त के चंद्र राहु तत्र शुभो न तु, किंतु कुंडली में धन के स्थान पर चंद्रमा और राहु की युति शुभ नहीं है। नैव स्थिरम पदम वित्तम श्रम विघ्नम मुहुर्मुहुः। अतः बार बार युवावस्था में पद में अस्थिरता प्राप्त हो और बार बार परिश्रम का विघ्न हो। जितना परिश्रम करे अपेक्षित सफलता न प्राप्त हो। पूर्व पापात् फलम नेष्टम मानसी दैव की व्यथा। पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से युवावस्था में कष्टित हो और मानसिक व दैवीय व्यथा भी उत्पन्न हो। तथास्तु भाग्य के शुक्र वित्ते सह लग्न के स्थित प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् सहसा भाग्यवर्धनम। किंतु कुंडली के भाग्य के स्थान पर शुक्र हैं और वित्त भाव के स्वामी लग्न में विराजमान हैं, अतः उस पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो बाधा समन हो, सहसा भाग्य की वृद्धि हो। नृपगेहात् पदम लाभम वित्ते प्रबंधने कवे। प्रायश्चित्त पूर्वक भाग्योदय होने पर नृपगृह से अर्थात राजकीय क्षेत्र से पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो। वित्त और प्रबंधन के क्षेत्र में अस्थायित्व प्राप्त हो, स्थिर पद प्राप्त हो। पदस्थायित्व कम लाभम प्रबंधकों भी संभव और उसमें स्थिर पद प्राप्त करके आगे चल करके प्रबंधक तुल्य हो। बाणराम सपादंतु बुधस्यैव दशांतरे। युवावस्था में सवा 35 वर्ष की अवस्था तक बुध की महादशा का प्रभाव रहे। स्वाभिलाषा खिला पूर्तिर विजयम सर्व कर्मसु। प्रायश्चित पूर्वक इस दशा में यह बालक अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे, समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करने वाला हो। आगे भी बालक के परिवार का विवरण कर रहे हैं, परिवार के सदस्यों का पारिवारिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। सहजेशो गतोरिस्थे शनि दृष्टिस्तपोपरि जाग्रजन्य सुखम योगम स्वयं चैवाग्रजो भवेत्। सहज भाव का स्वामी द्वादश भाव में स्थित है, उस पर शनिश्चर की दृष्टि पड़ रही है, अतः इस बालक से बड़ा कोई भाई न हो, स्वयं ही अग्रज हो, स्वयं ही बड़ी संतान हो। चानुवेद सुखम ज्ञानम सहजा न सुखम लगे। एक छोटे भाई का सुख प्राप्त हो किंतु बहन का सुख ना मिले। यदि ज्ञाता ने जीवी से अगर कोई बहन पैदा भी हो तो वह जीवित न रहे। सहजैकस तपोधन प्रबंधने रतस्यैव पदमान प्रलाभकः। अपना जो एक छोटा भाई हो वह भी युवा काल में प्रबंधन के ही क्षेत्र में कार्यरत हो और पदमान से युक्त हो। जायते ग्रह योगेन मातृपितृ सुखम चिरम लभते तु खमेरूर्ध्वम जनकस्यैव प्रतापवान। ग्रह योगों के अनुसार इस बालक को माता पिता का सुख भी पूर्ण प्राप्त हो, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक है और अपने पिता बड़े ही प्रतापी हों। दृढ़गेहे रतश्चैव रक्षा कार्ये प्रशासने प्रशासको भवेच्चैव पदोच्चम लभते। तथा अपने पिताजी राजगृह में रक्षा के कार्य में, प्रशासन के कार्य में प्रशासक तुल्य हों, अर्थात उच्च पद प्राप्त करने वाले हों। कर्मण्य साधु सेवी स्यात् प्रतापी जनवल्लभः। पिता बड़े ही कर्मण्य हों, साधु सेवक हों, प्रतापी और लोगों के प्रिय हों। सात्विकस्य तुरोवाग्नि धनी मानी च मध्यमः। बड़े ही सात्विक विचार के कार्य कुशल मध्यम धनी मानी हों। रोगोदर प्रपीड़ार्तः। किंतु उदर का विकार उनको प्राप्त हो, पेट संबंधी रोग से पीड़ित रहे। सुशीला जनिनी कवे गृहे कार्ये सुदक्षा स्यात् तथा च प्रियवादिनी। हे शुक्र जी, इस बालक की माता भी बड़ी सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो और प्रियवादिनी हो। रुग्णा किंतु शरीरेण। किंतु माता भी शरीर से कष्टित रहे। बाण रामोर्ध्वकम कवे मातृ पितृ भयं चैव मृत्युंजयेन रक्षितः। जब अपनी 35 वर्ष की अवस्था पूर्ण हो जाए तो माता पिता की आयु का भय हो, उस समय शिवार्चन करने से, महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप करने से उनकी रक्षा हो। वित्ते सह लग्न के चैव भाग्ये दैत्य गुरु यदा
भाग्यशाली भवेत् बालः यौवने प्रौढ़ के कवे विविधोन्नति कर्तापि स्वाध्याये विलक्षण कोश कीर्त्यादि युक्तोपि चाधिकारी भवेत् तथा। हे शुक्र जी, कुंडली में वित्तेश लग्न में स्थित हैं और भाग्य स्थान पर दैत्य गुरु शुक्र हैं, अतः बालक बड़ा ही भाग्यशाली हो, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में उन्नति करने वाला, स्वावलंबी और विलक्षण प्रतिभा से युक्त हो, कोश कीर्ति से युक्त हो और अधिकारी होवे। चाक्रगण कुले चैव चांद द्वीपांतरे कवे यात्रा युग्मने कंच या बाण रामम सपादकम। कुल में अग्रगण्य हो, पर द्वीप की विदेश की यात्राएं करने वाला हो और इस प्रकार 35 वर्ष की अवस्था तक पद और मान का लाभ प्राप्त करके उन्नति करे। बाहुर्दोर्ध्वकम तात महासौख्यम प्रदर्शनम। फिर 42 वर्ष की अवस्था के बाद से जो समय प्रारंभ हो वह महान सुख प्रदान करने वाला है। गृहवाहन धृत्यास्त्र संपन्नो नृपमान्यकः। उस समय गृहवाहन और भृत्य वर्ग से संपन्न हो और नृप तुल्य सुखी हो गए। बाणरामे खवेदांतम यामुन्नेष्टम पुनः पुनः। किंतु पूर्व पापवश इसके पूर्व में अर्थात 35 से 40 वर्ष की अवस्था में कष्ट की अधिकता भी रहे। आगंतुकम भयम नाना, स्वयं कष्टित हो, आगंतुक कष्ट प्राप्त हो, दुर्घटनाएं हो, रोग से पीड़ा हो, मातृ पितृ भयम तथा माता पिता को भी भय प्राप्त हो, प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते। उस समय या उस समय के पूर्व में पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त करने से ये समस्त बाधाएं शांत हो जाएं। सप्तमेशो गतो रंध्रे केतुस्तत्र शोभोनत। इसके पश्चात भृगु जी इस बालक के विवाह इत्यादि के बारे में वर्णन कर रहे हैं। सप्तमेशो गतो रंध्रे केतुस्तत्र शोभोनतु तारा सौख्ये की बाधा से आप पूर्व पाप प्रभावतः। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में केतु के साथ है जो शुभ नहीं है, अतः पत्नी सुख में बाधा का योग बन रहा है। वार्तो बाहम विशेषेण सफलो नैव जायते। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से विवाह की वार्ताएं तो बार बार हो किंतु सफल न हो। चाप ख्याति भयं तस्मिन् सुयत्ने तो विलंबतः। दंतांतरम लभेत दारां सक्रे वा चाग्निकोण के विदुषी सुंदरी चैव पतिभक्ता प्रियम बदा। विवाह की वार्ताएं बार बार खंडित होने पर अख्याति का भी योग बने, किंतु यत्न पूर्वक विलंब में 32 वर्ष की अवस्था होने पर पूर्व दिशा में अथवा अग्निकोण में, पूर्व दक्षिण के कोण में सुंदरी व विदुषी पत्नी प्राप्त हो जो पतिभक्ता और प्रियंवदा हो। सहजैव युता नारी सहजापि द्वयांतरम। पत्नी के एक भाई और 2 तक बहन भी रहे। स्वभुजाय करी नारी प्रजा इष्टम बलम अपि। वह पत्नी भी अपनी भुजाओं से धन प्राप्त करने वाली हो। प्रजा इष्टम बलम अपि, किंतु संतान सुख में कुछ अरिष्ट कारक योग बन रहा है। दैवतो दुहिता सौख्यम भ्रूणस्रावं तथैव। प्रारंभ में भ्रूणस्राव हो, भ्रूण नष्ट हो, दैव योग व सगर संतानोत्पत्ति भी हो तो कन्या संतान का सुख प्रारंभ में प्राप्त हो। यौवने चांगना संगे कटुका चापि वर्धनम वादव्ययादिकम संघर्षम कुलत द्वये महामते। युवावस्था में पत्नी के साथ कटुता, संघर्ष व मनोमालिन्यता उत्पन्न हो। दोनों कुल में, अपने कुल में और पत्नी के कुल में कुछ विग्रहवाद की भी अधिकता हो गए। सुयत्ने समनम योगम, जो यत्न कुंडली में बताया गया है उससे समन हो। पुत्रैक सुख लाभकम, और विलंब से एक पुत्र का सुख प्राप्त हो। सुताशयिका थवा बाहु जाग्रे यत्नम वयोदितम। इस प्रकार एक पुत्र और 2 तक कन्या संतान का पूर्ण सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। चाग्रे यत्नम वयोदितम येन सर्व सुखम लाभम पूर्व पाप विपोहनम। हे शुक्र जी, आगे पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं जिससे वह पूर्व जन्मकृत पाप समन हो और समस्त सुखों का लाभ हो। स्वर्ण पत्रम प्रकुर्मीत रामकंठ प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम शिवायुक्तम लिखित्वा बीज संयुक्तम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात्
घटे स्थाप्यं विधानतः भार्गवी संहिता साकं पूजनम कोटसादपि। 3 टंक सुवर्ण के पत्र पर जो 7 अंगुल का आयताकार हो, उसके मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और पार्वती जी की मूर्ति बनाई जाए। समस्त बीज को उसमें लिख करके प्राण प्रतिष्ठा करें, कलश पर स्थापन करें और समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रं च सहस्त्रम वेद युग्मकम गायत्रीं च शिवस्यापि समानं चैव जापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है, उसका 24,000 संख्या में जप हो और उसी के बराबर शिव गायत्री मंत्र का जप किया जाए। हवनादि विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम। हवन आदि, हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि क्रम से करके विधान पूर्वक मूर्ति का आचार्य को दान करें। पुष्पराजम धृतम रत्नम। तत्पश्चात पुखराज नामक रत्न धारण किया जाए। यत्नोत्ते पूर्व पापकम समनम सर्व सुखम लोके बाणरामं सपादकम यावत् विविधम मोदम अस्मिन् बुध दशांतरे। इस प्रकार का यत्न और प्रायश्चित करने पर पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस जन्म में समस्त सुखों की प्राप्ति हो, बाधाएं समन हो। इस प्रकार युवावस्था में 35 वर्ष की अवस्था तक बुध की दशा में सुखपूर्वक जीवन यापन करे। दारात्मक सुखम लाभम पद वृद्धि तपोधन। इसमें पत्नी संतान सहित सुखमय जीवन यापन करे, स्थिर पद प्राप्त करे और पद में वृद्धि भी करने वाला हो। चाक्रे केतु दशा मध्य बाहुवेदम सपादकम। आगे 35 वर्ष की अवस्था के बाद केतु की दशा प्रारंभ हो, जो 42 वर्ष की अवस्था तक रहे। शुभाशुभ फलम ज्ञानम। इसमें शुभ और अशुभ दोनों फल प्राप्त हों। शारीरिक क्लेश, मानसिक व्यथा और घर के वृद्ध जनों का शोक इस दशा में हो। चंडी पाठे सुखम लभे। देवी की आराधना से, चंडी पाठ से इस दशा को पार करें। भूय शुक्र दशांतरे। इसके पश्चात शुक्र की महादशा प्रारंभ हो। बाहुतर्कम सपादन तु महासौख्यम गृहोन्नतिम। यह शुक्र की महादशा 62 वर्ष की अवस्था तक रहे, जो महान सुख प्रदान करने वाली हो। इसमें समस्त भौतिक सुखों में वृद्धि हो, कोष स्थिर हो, विविध प्रकार से धन का लाभ हो, संतानों की विद्या में वृद्धि हो। प्रजोत्पाहम पौत्र सौख्यम प्रतिष्ठामानकम लभेत। दशा के पूर्वार्ध में पद वृद्धि हो, अधिकार का लाभ हो, यात्रा देशाटन का लाभ हो और दशा के उत्तरार्ध में संतानों की विद्या में वृद्धि हो, संतानों की विद्या पूर्ण भी हो जाए, संतानों का विवाह हो, पौत्र व दौहित्र का सुख मिले और बहुत प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त हो। ऋतु सप्तायुषी यत्ने भूयो विप्र कुले जनि। इस प्रकार हे शुक्र जी 76 वर्ष की आयु में इस बालक की मृत्यु का योग बन रहा है और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म पुनः विप्र कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इस प्रकार भृगु संहिता के द्वारा इस बालक के जीवन का शुभाशुभ फल का वर्णन किया गया। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम्।